हाय दोस्तों, व्लॉग की स्टार्टिंग से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपको भी सर्दियों के कपड़े चाहिए या फिर पूरा कंप्लीट फैमिली वेयर चाहिए जिसमें आपके बच्चों के कपड़े भी आ गए, जेंट्स के कपड़े भी आ गए, लेडीज़ के कपड़े भी आ गए, तो वो सब कुछ आप आसानी से ख़रीद सकते हो। उसके अलावा आप बेड की चद्दरें या फिर होम डेकोरेशन से रिलेटेड कोई भी सामान, ये सब कुछ आसानी से ख़रीद सकते हो, वो भी किफ़ायती दामों पर। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा लिंक मिलेगा और उस पर क्लिक करके वो आसानी से परचेज कर सकते हैं आप। तो अभी जाकर एक बार विजिट करें मेरा लिंक पे और देखिए कि मैं कैसे कपड़े आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? अच्छे रहना, अच्छे ही रहोगे। और कल संक्रांति है, आज लोहड़ी है। मकर संक्रांति जो खिचड़ा रखा। ये हमने सरसों चढ़ाई है, आज हम सरसों का साग बनाएंगे। ये तैयार होगी, कई देर लगेगी, जब तक मैं और काम कर लूँगी अपना। हमने बेरो मैं आज एक सपनों आया मैंने कैसे बनाया? थम था मैं तो रेनू थी और वह थी चिड़ी थी। आप चारों उठ पूछ रहा द्वार का हैं? और मतलब चूरमो खान लग रहा अब। ओ श्याम बाबा को चूर द्वारका में वो श्याम बाबा को आया करे चूरमा। हरियाणा वाला आदमी तो चूरमो ही ले जाया करी। श्याम बाबा का चूरमो ले जाया करी, हरियाणा वाला और भीड़ ज्यादा हो जाए ऊपर से मारेंगे पिंडा फेंक फेंक के। श्याम बाबा के लग कने पूछे पूछे नहीं तो और आके लोग आगे ही लग जाए वो। तो कोरोना की दोस्तों वजह से ना ये हो गया। सपना आया मेरे को। चलेंगे द्वारका, जल्दी ही चलेंगे। रेनू भी चलेगी, ची को भी ले चलेंगे। हम्म? ट्रेन में जाएंगे द्वारका, वही थे के। तो दोस्तों मम्मी अभी पोछा लगा रही है और मैं साथ साथ में झाड़ू निकाल रहा हूँ आगे आगे। तो आपको तो पता नहीं कैसा लग रहा होगा, मगर मेरे रिश्तेदार होंगे वो तो बोलते ही होंगे, मेरे को इतना यकीन है उनके ऊपर कि वही भी झाड़ू ही काट देगा, कोई भी वैसे हो गया इसका काम। क्यों नौकरी वोकरी तो है नहीं, तो वो मतलब ऐसे ही बातचीत करते होंगे, मगर मैं उनकी परवाह नहीं करता क्योंकि मैंने मतलब जो भी उन्होंने सजेशंस दिए हैं ज़्यादातर मैंने नहीं माने हैं, चाहे वो मेरे बाल कटवाने से लेकर मेरी मूंछों तक के क्यों ना हो, क्योंकि मैं नहीं मानता। तो मैं नहीं मानता क्योंकि मेरे को चुभ जाती हैं कुछ बातें, तो फिर वो चुभ ही रहती हैं। तो इस वजह से मैंने उनके कहने पे तो बाल भी नहीं कटवाए। तो ये तो मेरी माँ की सेवा करना है, तो मैं ये तो वो कुछ भी बोले चाहे और बाकी दुनिया कुछ भी बोले, अगर मेरी माँ किसी चीज़ में तकलीफ़ में आती है तो मैं वो सारे काम करूँगा, चाहे वो झाड़ू निकालना हो, चाहे वो पोछा लगाना हो, जो मर्जी। ठीक है। और मेरे फ्यूचर की चिंता मेरे माँ बाप को या फिर मतलब मेरे भाई को इतनी नहीं है जितनी उनको होगी। तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम अपने बच्चों को देखो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे जो हैं वो मुझे पता है कि वो क्या क्या करते हैं, क्योंकि वो मेरे साथ के ही हैं, मेरी एज के ही हैं, तो मेरे को ज़्यादा पता है। और वो मेरे साथ खेले हुए भी हैं, तो वो मेरे है तो भाई बहन ही, मगर मैं उनके लिए कुछ बोलना चाहता हूँ कि मतलब उनके ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान दे लोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि बुढ़ापा सब में आएगा और बच्चों की देखभाल करना खुद के की वो ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा क्या है, मैं तो मतलब मेरी माँ जो है वो देख लेगी मेरे को, मेरा भाई है वो देख लेगा मेरे को। तो आप मेरी चिंता ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। और अभी जो है झाड़ू वगैरह ये मैंने निकाल दी है, तो ये जो बाहर का एरिया है इधर मैंने बस झाड़ू झाड़ू ही निकाली है। पोछा मैंने मम्मी को भी मना कर दिया इधर निकालने के लिए, क्योंकि इधर है ना मिट्टी वापस से हो जाती है 10-15 मिनट में, क्योंकि ठंड में मतलब हवा चलती रहती है और ये जो धूल है ये आके जम जाती है इधर। तो ये जो बाथरूम का इलाका है मतलब बाहर का, तो इधर ये सब कुछ कंप्लीट हो गया है। और अभी मैं ये कचरा ये डाल दूंगा, और वो 2 दिन से जो कचरे वाली गाड़ी है वो भी नहीं आई है, तो इस वजह से ये बाल्टी और एक थैली और है वो भी भर चुकी है। तो वो जैसे ही आएगा तो ये कचरा खाली होगा हमारे घर का, नहीं तो ये भरा रहेगा और 1-2 थैलियाँ और जमा हो जाएंगी, क्योंकि वो बच्ची डायपर भी गंदे करती रहती है, तो वो भी रहते हैं एक थैली में। तो दोस्तों आज हमारे घर पे है ना मेरी बुआ जी आई हैं, और मेरी मम्मी है ना मेरे को एक बात बताई थी मेरी मम्मी ने एक बार, कि जब ये दोनों छोटी छोटी होती थी दोनों बहनें, तब ये अपनी मम्मी के साथ में सोई थी और इनकी मदर जो थी
वो मतलब सुबह 5 बजे ये दोनों में से एक ने उठाने की कोशिश की, तो जब आदमी मर जाता है तो शरीर अकड़ जाता है, तो वो उठी नहीं इनकी मदर। तो ये इतनी ज़ोर ज़ोर से रोई थी और मतलब पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था, क्योंकि ये काफ़ी छोटी होती थी और इनके जो फादर थे वो उससे भी पहले एक्सपायर हो गए थे। तो इनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। और मेरे जो बाबा थे, मेरी माँ थी और मेरे जो पापा थे, उन्होंने मतलब इनकी शादी वगैरह भी करवाई थी। उसके बाद में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। फिर हम लोग इधर आ गए थे और मेरी मम्मी का मिलना इतना हुआ ही नहीं कभी इनसे। तो ये काफ़ी टाइम बाद में मम्मी से मिली हैं, तो मम्मी आज बहुत खुश है। और इनकी जो ये स्टोरी जो है, जो भी है, वो मम्मी से काफ़ी रिलेट करती है। तो मेरी मम्मी इनसे मिलके काफ़ी खुश हुई है आज। और ये काफ़ी टाइम बाद में हमारे इधर घर पे आई हैं, तो अच्छा लगा। क्या कहो? भाई छोड़ के आनी पड़ेगी ना बस स्टैंड? वहाँ को, बस स्टैंड नहीं, वहाँ देखे वो कोतवाली रोड मैं साड़ी माता को उसे ना आपा ला ला के उठे वो देखने गया था। टम्पू लग गया रही थी, उठे टम्पू लग रही थी, उठे छोड़ने मंदिर के ऑटो ला के रही ना मंदिर पे कोई ना भाई बता दी गई तो ये बता देगा ना मेरे से तमने बेरो है मुन्ना ना बेरो साड़ी चौक से जाई तो कट से हां तो ये आप तो पूछ ले उठ गए। चलो तो फिर क्या कहो भाभी? आज चाय बना दो, मैं ना बनाऊं। आज जाओ देना तो एक सही बांटना पड़े सबको, एक सही जिद करे कलर वाला फलाना कौन ना 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 एक सही बांटे जी सबको दिखाओ ना। और लोग और भी तो बांटता है कि यही थोड़ी बाटे के सारे चीज ना चूड़ा की तो कोई जरूरी ना, घनी चीज बांटे, कोई टोकरी बांट रहे है, कोई कंगा शीशा बांट रहे है, कोई नेल पेंट सिंदूर बांट रहे है, मतलब अलग अलग तरीका का लोग है। तू मन कंगा शीशा ही दे दे, कंगा शीशा दे, अलग अलग तरीका के लोग है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रह बालका कपड़ा बालका का ना लुगाइया का बाटा करे ना, ढूंढ रहा था ना जो मिला एक 600 एक साबुन एक थापी बांट रही है, बोलो कोई नान का मग्गा बांट रही है, सब तरीके की। एक वो बड़ो शीशो भी लेना है ना, वो भाभी कह रही थी बड़ो शीशो लेंगे ले लीजिए 12 तो ये ले, और एम से और कर ले 12 और 2 14 होगा। एक बड़ो दे दे, एक तो घर ही रखना है, तो दे तो तेरा ही देना है बार जितना भी लोग आवे ना सबकी अलग अलग रिवाज है जी। बड़ा तो भाई नु कह रही है सारा सिंगार ना दिया कर, काजल रहने दे, काजल घर पे रख लांगा। तो वही बात है, जितना लोग देख सही है कि भाभी आने के साथ हुआ के लिखूं आज के किससे के तारीख आज 13 तारीख है। 13 तारीख है, ले तू लिखा कि लिखूं? आज को 2.5 किलो दूध, लोहड़ी वाले दिन को, कल को 2.25 किलो, परसों को 2.5, कुछ पहले एक दिन 2.5, कुछ पहले एक दिन 2.5, और दिन 3 आ रहे थे ना, 2-3 दिन 3-4 दिन से ये खराब आ रही है बात। देखो कल को 2.25 किलो, आज को तो 2.5 है। 2.5 है। गर्मा गर्म रोटियां बन रही हैं, खानी है तो खा लो। वो भी लाल लाल अंगीठी भी देख, बाद में फिर मेरी मम्मी बर्तन धोएगी, अभी खा लो। नहीं मैच बंद कर देगी। हाँ मैच बंद कर देगी फिर। तो ये जानकारी मैंने आपको दे दी है, क्योंकि मैं तो डांट खा चुका हूँ कि रोटी खा ले, रोटी खा ले, कि ये रोटी खा ले, 8 भी बजा कर नहीं। फिर मेरी मम्मी अभी से खिला के बैठा देगी,
जब हम बच्चे थे तो हमने खुआ पिया है कि नो इधर जाइए, हम घूस दिया करती। तो दोस्तों आप सबको हैप्पी लोहड़ी। और मैं आपको बता रहा था कि जब मैं और आरती छोटे छोटे होते थे तो जैसे ये हमारे तो संक्रांत बोलते हैं इसको, मकर संक्रांति को, तो मेरी मम्मी हमको 5 बजे उठा के नहला देती थी और फिर नहलाने के बाद में वापस से रजाई में सुला देती थी। तो मेरे और आरती के मतलब इतना रगड़ रगड़ के नहलाती थी और हम रोते रहते थे दोनों। और मेरी जो नानी है माँ, वो कहती रहती थी मम्मी को कि आज ही अन्न के बुगला की जात करागी। पर मेरी मम्मी सुनती नहीं थी। ये वाली बात जो है ना रगड़ रगड़ के नहलाती थी, ये मेरे अर्जुन और रेनू के लिए था, आरती के लिए नहीं था, क्योंकि वो उसका रंग साफ था, उसको कम रगड़ा जाता। मुझे भी नुआया करते हैं? मुझे भी रगड़ के नुआया नहीं रगड़ के नहलाती। नुआया तो करती पर इतना ना रगड़ा करता जितना हमने रगड़ा करता। वो तो रंग पहला थी, वो तो धोली थी। एक मिनट को नू भी उसके से उन्हें घड़ी रगड़ी गई है तो वह धोड़ी होगी, वह पकाड़ा रहेगा। रोटी और बनवा दी। कोई ना।